बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का गढ़ पूर्वांचल माना जाता है। मुख्तार के खिलाफ गुनाहों की लिस्ट लंबी है। बीजेपी नेता की हत्या से लेकर माफिया पर दंगे भड़काने जैसे केस हैं। अभी तक मुख्तार को 4 मामलों में सजा हो चुकी है। यूपी पुलिस के मुताबिक देश भर में मुख्तार अंसारी पर करीब 70 केस दर्ज है। मुख्तार अंसारी उत्तर प्रदेश के मऊ विधानसभा सीट से 5 बार विधायक रह चुका है। पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी कि पूर्वांचल 26 लोकसभा और 130 विधानसभा सीटों वाले पूर्वांचल का देश की राजनीति में बेहद अहम रोल है। मुख्तार अंसारी इस बात का ऐलान करके कहता है। इसी पूर्वांचल में बनारस, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर और मऊ से एक दौर था जब मुख्तार अंसारी की तूती बोलती थी। इन इलाकों में मुख्तार अंसारी और अंसारी परिवार का इन इलाकों में इतना दबदबा था कि यूपी के 2 पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव और मायावती ने उसे सिर आंखों पर बैठा के रखा था। लेकिन चूंकि अब मुख्तार अंसारी बांदा जेल में कार्डियो अरेस्ट से हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है, लेकिन कोर्ट में पेशी के दौरान मुख्तार ने कई बार आरोप लगाया कि उसे मारने की कोशिश की जा रही है, उसे खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। और यही आरोप मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी और पूरे अंसारी परिवार ने लगाया है। कई विपक्षी नेताओं ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। बांदा के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भगवान दास गुप्ता ने उनकी मौत की जांच के लिए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट MP MLA कोर्ट बांदा गरिमा सिंह को जांच अधिकारी नियुक्त किया है और 1 महीने के अंदर रिपोर्ट मांगी है। मुख्तार अंसारी की मौत काफी रहस्य से भरी हुई है, चाहे वो तबियत खराब होने पर जेल अस्पताल में उसे न रखना हो या फिर गुरुवार को जिस दिन मुख्तार अंसारी की मौत हुई उस दिन मुख्तार का एक भी आदमी उसके आसपास नहीं था। तो आइए इन्हीं सब सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। उत्तर प्रदेश के बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी की गुरुवार को आधी रात में मौत हो गई। जेल के बैरक में मुख्तार अंसारी की तबियत खराब होने पर जेल प्रशासन हॉस्पिटल रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में ले जाती है, जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही थी। हालत इतनी बिगड़ गई कि मुख्तार को ICU में एडमिट करवाना पड़ा, जहां उसकी ट्रीटमेंट 9 डॉक्टर की एक टीम कर रही थी। उसके मौत से 2 दिन पहले यानी कि मंगलवार को मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया गया। डॉक्टर ने कब्ज की समस्या बताई थी और इलाज के बाद उसे बैरक वापस भेज दिया गया। दूसरे दिन यानी कि बुधवार को उसका हेल्थ चेकअप किया गया, जिसमें सब नॉर्मल था। मुख्तार अंसारी ने अपनी सुनवाई के दौरान कोर्ट में यह आरोप लगाया था कि जेल में उसे मारने की कोशिश की जा रही है, उसे खाने में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिससे उसकी तबियत बिगड़ रही है। मुख्तार की मौत के बाद गाजीपुर, मऊ और अदर सेंसिटिव जिलों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। उसके साथ गाजीपुर, मऊ, बांदा में धारा 144 लागू कर दी गई है। मुख्तार अंसारी का दबदबा शुरू से ही इतना ज्यादा था कि जेल में मुलाकात से लेकर पेशी के दौरान पुलिस की गाड़ियों के साथ उसके अपने गुर्गे भी हमेशा साथ रहते थे। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी ने यह आरोप लगाया कि उसके पिता को जेल में स्लो पॉइजन दिया जा रहा है। हालांकि जेल प्रशासन ने इसको खारिज कर दिया। कुछ दिन पहले सुपरिटेंडेंट वीरेज राज शर्मा ने बताया कि मुख्तार को दिए जाने वाला खाना पहले एक सिपाही फिर एक डिप्टी जेलर खाता था, फिर उसे दिया जाता था। उस जेलर ने कहा कि स्लो पॉइजन देने वाला आरोप झूठा है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। जेल के 900 कैदी भी यही खाना खाते हैं। हर कैदी को जेल मेन्यू के हिसाब से एक ही खाना दिया जाता है। मुख्तार अंसारी जहां भी जाता था उसके गुर्गे उसके साथ जाते थे, लेकिन जब देर रात 11 बजे जब वो मेडिकल कॉलेज में एडमिट था तब वहां आसपास उसके एक भी आदमी नहीं थे। मुख्तार के कुछ समर्थक उसके फैमिली मेंबर के साथ कनेक्ट थे, हर पल की खबर उसके फैमिली मेंबर को देते रहते थे, लेकिन गुरुवार की वो रात जहां उसका एक भी समर्थक वहां मौजूद नहीं था। मुख्तार अंसारी अपराध की काली दुनिया का इतना बड़ा सरताज था कि उसके जीते जी उसके लाइफ के ऊपर एक सीरीज रक्तांचल बन गई है। खतरनाक माफिया डॉन का जीवन सीरीज से कई ज्यादा खौफनाक है। मात्र 15 साल की उम्र में उसने क्राइम को अपना दोस्त बना लिया। लोगों पर दबदबा कायम करना और लोगों को सरेआम हत्या करवाना में मानो उसको सुकून मिल रहा हो। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सरकारी ठेके और फिरौती के जरिए अपने रसूख को बढ़ाता चला गया। 1986 में मुख्तार अंसारी के खिलाफ गाजीपुर के मोहम्मद पुलिस स्टेशन में पहला मर्डर का केस दर्ज हुआ। इसके बाद मुख्तार अंसारी न जाने कितने तरह के अपराध करने लगा, जिसकी कोई गिनती भी नहीं है। मुख्तार अंसारी के ऊपर कुल 70 मामले दर्ज हैं और न जाने कितने मामले अभी पुलिस को पता ही नहीं है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह है कि इतना बड़ा अपराधी होने के बावजूद मुख्तार अंसारी को राजनीति में आने में कोई परेशानी नहीं हुई। ये वो समय था जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपराध घुल मिल चुका था। मुख्तार अंसारी पहली बार 1996 में बहुजन समाजवादी पार्टी के टिकट पर मऊ से विधायक बना, लेकिन इसके बाद 2002 में और 2007 में मुख्तार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मऊ से विधायक बना। फिर 2012 में उसने अपनी खुद की पार्टी कौमी एकता दल बना ली और फिर विधायक बन गया। 2017 में इलेक्शन में भी मुख्तार को बहुत बड़ी जीत मिली। फिर 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में उसने अपने बेटे अब्बास अंसारी को उम्मीदवार के रूप में खड़ा किया और वो फिर जीत गया। मुख्तार अंसारी किसी को नहीं बख्शता था। उसने 3 अगस्त 1991 में कांग्रेस के बड़े नेता अवधेश राय के भाई अजय राय को वाराणसी में कोर्ट से निकलते वक्त गोलियों से भुनवा दिया। और यूपी के पूर्वांचल का कांड जब उसने गाजीपुर के मोहम्मदाबाद इलाके में बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को गोलियों से भुनवा दिया, सिर्फ इसलिए कि कृष्णानंद राय ने मोहम्मदाबाद इलाके से मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को विधानसभा चुनाव में हरा दिया था और विधायक बन बैठा। ये बात अंसारी ब्रदर्स को बर्दाश्त नहीं हुई और
बगल के गांव से उद्घाटन कर आ रहे विधायक कृष्णानंद राय को जान से मरवा दिया। इस वारदात में AK-47 से 500 राउंड फायर हुआ और कृष्णानंद राय के साथ उनके अन्य लोग भी मारे गए। मुख्तार के मौत के मामले में जेल प्रशासन तो शुरू से ही सवालों के घेरे में खड़ा है, लेकिन अब जनपद का मेडिकल कॉलेज भी इस केस में शामिल हो गया है। 26 मार्च को मुख्तार को जेल से मेडिकल कॉलेज लाया गया था। उसे पेट में दर्द की शिकायत थी। उसके पूरे दिन करीब 14 घंटे तक इलाज चला। फिर डॉक्टर ने नॉर्मल कब्ज की बीमारी बताकर जेल वापस भेज दिया। यहाँ उसे हॉस्पिटल में रखने के बजाय बैरक में रखा गया। इसके बाद 28 मार्च को आखिर कैसे इतनी तबीयत बिगड़ गई कि उसे हार्ट अटैक हो गया। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कहीं ना कहीं 26 मार्च को ट्रीटमेंट के दौरान हिलावली की गई है, इससे मुख्तार की तबीयत पकड़ में नहीं आ सकती। इतना ही नहीं, उसे किसी बड़े हॉस्पिटल तो दूर की बात है, जेल के अस्पताल में भी रखना क्यों नहीं जरूरी समझा गया। इन सवालों का जवाब भी मेडिकल कॉलेज एडमिनिस्ट्रेटिव को इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में देना पड़ेगा।